उपस्थित हूँ मैं भौतिकी द्वादश वर्ग के पहले यूनिट के भाग 10 को लेकर। इसमें हम लोग विद्युत द्विध्रुव के कारण इसके निरक्षीय रेखा के किसी बिंदु का विद्युत क्षेत्र प्राप्त करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट ए पॉइंट ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन। विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा के लंबवत तथा द्विध्रुव के केंद्र O से गुजरने वाली सरल रेखा को निरक्षीय रेखा कहा जाता है। अर्थात विद्युत द्विध्रुव की लंबाई का लंब समद्विभाजक रेखा निरक्षीय रेखा कहा जाता है। माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है। A पर -Q तथा B पर +Q आवेश है। इसकी लंबाई a तथा केंद्र O है। इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2A है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा -Q से +Q की ओर होती है। माना कि इसके निरक्षीय रेखा पर केंद्र O से R दूरी पर कोई बिंदु P है। AP और BP को मिला दिया। माना कि कोण PAB बराबर कोण PBA बराबर थीटा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर के कोण बराबर होते हैं। +Q आवेश से P बिंदु की दूरी AP बराबर R² + A² बराबर BP B बिंदु पर के
प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु का विद्युत क्षेत्र, बिंदु का विद्युत क्षेत्र E प्लस क्यू बराबर 1/4πε0 क्यू बटे बीपी स्क्वायर बराबर 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बीपी दिशा में, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी धन आवेश के कारण किसी बिंदु का विद्युत क्षेत्र आवेश और बिंदु को मिलाने वाली सरल रेखा के अनुरेख धन आवेश से दूर की ओर होती है, इसीलिए बीपी दिशा में ए बिंदु पर के बिंदु पर माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु का विद्युत क्षेत्र E माइनस क्यू बराबर 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। पी ए दिशा में, यहां स्रोत आवेश ऋण आवेश है, तो किसी बिंदु पर इस ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र आवेश और बिंदु को मिलाने वाली सरल रेखा के अनुरेख आवेश की ओर होगी, इसलिए पी ए दिशा में। यहां हम देखते हैं कि मान में E प्लस क्यू और E माइनस क्यू बराबर है, इनकी दिशाएं भिन्न हैं, अतः E प्लस क्यू का मापांक बराबर E माइनस क्यू का मापांक बराबर E डेस्ट मान लिया। अब E प्लस क्यू और E माइनस क्यू का सदिश योग लेना है। P बिंदु का कुल विद्युत क्षेत्र प्राप्त करने के लिए E प्लस क्यू और E माइनस क्यू का सदिश योग लेना है। तब अगर हम सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम लगाना चाहें, तब E प्लस क्यू और E माइनस क्यू के बीच का कोण चित्र से 2θ होगा, क्योंकि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो बहिष्कोण दूर वाले अंतःकोणों के जोड़फल के बराबर होता है, इसलिए यह कोण 2θ होगी। तब P बिंदु का परिणामी विद्युत क्षेत्र, P बिंदु का परिणामी विद्युत क्षेत्र E निरक्षीय बराबर √अंडर E डेस्ट स्क्वायर प्लस 2 E डेस्ट इंटू E डेस्ट cos 2θ E डेस्ट इंटू E डेस्ट cos 2θ
जोड़ ई डैस्ट स्क्वायर, या ई निरक्षीय बराबर रूट अंडर 2 ई डैस्ट स्क्वायर प्लस 2 ई डैस्ट स्क्वायर कॉस 2 थीटा बराबर रूट अंडर 2 ई डैस्ट स्क्वायर 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा। चूंकि कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या ई निरक्षीय बराबर रूट अंडर 2 ई डैस्ट स्क्वायर और 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर रूट अंडर 2 ई डैस्ट स्क्वायर इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2 ई डैस्ट कॉस बराबर 2 ई डैस्ट का मान अगर हम डाल दें तो Q बटे 4 पाई इप्सिलॉन 0 इंटू 1 अपॉन ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा। चित्र से कॉस थीटा बराबर तो आधार बटे कर्ण ए बटे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए बटे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 1 बटे 2 अर्थात रूट अंडर। या ई निरक्षीय बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q इंटू 2a बटे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। क्योंकि Q इंटू 2a बराबर P बराबर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 P बटे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। चूंकि आर स्क्वायर बहुत बहुत बड़ा है ए स्क्वायर से, इसीलिए ए स्क्वायर को नगण्य मानने पर ई निरक्षीय बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 P बटे R। यदि हम इसके दिशा पर विचार करें तो दो समान परिमाण वाले सदिशों का परिणामी उनके बीच के कोण को समद्विभाजित करता है, अर्थात यह कोण हमारा थीटा होगा। और चूंकि एकांतर कोण यहां बराबर है, इसलिए परिणामी विद्युत क्षेत्र निरक्षीय रेखा पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा
P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जिसकी दिशा -q से +q की ओर होती है, उसके ठीक विपरीत अर्थात प्रति समांतर दिशा में होगी। इसे इसके दिशा को दर्शाने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। तो समीकरण 1 इसके मान और दिशा को पूर्णतः व्यक्त करता है। स्पष्टतः यहां ध्यान देने का है कि किसी एकल आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र E समानुपाती 1/r² होता है। यदि R का मान अधिक हो तब किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु का विद्युत क्षेत्र E समानुपाती 1/r³ होता है। पुनः एक बात और ध्यान देने की है कि यदि R समान हो तब E अक्षीय भाग E निरक्षीय, इनका अनुपात निरक्षीय बराबर 2:1 होता है। धन्यवाद।